एक दिलचस्प वर्चुअल सफर के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम दुनिया का नक्शा दरियाफ्त करेंगे और अपने सियारे के बारे में हैरत अंगेज हकायक से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो में हम आपको आलमी सैर पर ले जाएंगे, बुलंद बाला पहाड़ों से लेकर गहरे समंदरों, सरसब्ज जंगलात से लेकर वसी सहराओं तक। ये तालीमी और हैरत अंगेज दोनों तरह का सफर है। आप जमीन के बरे आज़मों, सकाफतों और खूबसूरत मनाजिर के बारे में जानेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े और छोटे ममालिक, इसके सबसे ज्यादा और कम आबादी वाले खित्तों और इसके कुदरती और इंसान के बनाए हुए अजायबात के बारे में दिलचस्प हकायक की खोज करेंगे। जोग्राफिया की अहमियत को दरियाफ्त करेंगे। ये वीडियो दुनिया के बारे में आपके तजस्सुस को पूरा कर देगा और आपको ज़ाती तौर पर उन अजायबात को दरियाफ्त करने के लिए तरगीब भी देगा। लिहाजा पुरजोश हो जाएं और हकायक के इस शानदार सफर का आगाज करें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। नंबर 1, रशिया यानी रूस। रूस दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसमें सबसे बड़ी रेलवे लाइन मौजूद है। ये ट्रेन लाइन आपको पूरे रशिया की खूबसूरती दिखाती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि रेड लाइन दुनिया के 8 ममालिक को मिलाकर एक लंबी ट्रेन लाइन है, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान और खुद रशिया भी शामिल है। और दूसरी तरफ सिर्फ रशिया में मौजूद पर्पल लाइन को देखें, जो रशिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में तकरीबन 50 ममालिक जितना सफर तय करती है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ऑयल के लिए अरब कंट्रीज पर डिपेंड करती है, लेकिन रशिया एक अकेला मुल्क है जो 11 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन प्रोड्यूस करता है। रशिया एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसमें 11 टाइम जोन्स हैं, मतलब इसके एक किनारे पर रात के 1 बजे होते हैं और दूसरे किनारे पर दिन के 11 बज जाते हैं। पूरी दुनिया की ऑक्सीजन का 20% सिर्फ रशिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ 640 बिलियन दरख्त का जाल मौजूद है। वैसे रशिया पर पूरी अलग से एक वीडियो बन सकती है, मगर टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इस फैक्ट को यही खत्म करते हैं कि इस कंट्री के पास 8300 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से 200 वेपन्स हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जो पुराने जमाने में दुनिया के साउथ हिस्से में जमीन के होने का सबूत बना। यानी पहले सब लोग दुनिया के सिर्फ नॉर्थ हिस्से में रहते थे और ऑस्ट्रेलिया वो पहला कंट्री बना जो एक बड़ा आज़म यानी कॉन्टिनेंट के तौर पर नॉर्थ के लोगों को मिला। ये वो वाहिद कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा बीचेस हैं। यहाँ इतने बीचेस हैं कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के तमाम बीचेस को एक्सप्लोर करना चाहे तो उसे ऐसा करने में 27 साल लगेंगे। ये दुनिया का एक लौता अनोखा कंट्री है जिसने जानवरों के साथ भी जंग लड़ी है, और यकीन करें उसमें ऑस्ट्रेलिया को हार हुई थी। जी हाँ, आप इंटरनेट पर जाकर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस EMU वार लिखकर देख लें। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज और EMU तो मशहूर हैं ही, लेकिन यहाँ ऊँटों की तादाद दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से ज्यादा है। यहाँ 2500 से ज्यादा मछलियों की इकसाम पाई जाती है और यहाँ 750 से ज्यादा रेंगने वाले जानवरों की इकसाम पाई जाती है। यहाँ 850 से ज्यादा परिंदों की इकसाम भी मौजूद है। आपको यहाँ तकरीबन तमाम किस्म के परिंदे नजर आ जाएंगे, जो इस कंट्री को सबसे मुनफरिद कंट्री बना देते हैं। नंबर 3, चाइना यानी चीन। चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसमें चूहे से लेकर कुत्ते तक तकरीबन तमाम जानवरों को खाया जाता है, और इस मुल्क में उन्हें खाने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। बस जहां इन्हें जानवर नजर आता है ये उसे पकड़ लेते हैं और खा जाते हैं, मगर पकाकर। इस मुल्क में दुनिया का तीसरा अजूबा भी मौजूद है, यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसे आज से तकरीबन 2250 साल पहले बनाया गया था। यह 8 मीटर ऊंची, 5 मीटर चौड़ी और तकरीबन 5500 किलोमीटर लंबी है। इसे बनाने के दौरान 4 लाख मजदूरों की जान चली गई थी, तो सोचिए जरा इसे बनाने में कितने मजदूर लगे होंगे। इस मुल्क में हर उस कीमती चीज की डुप्लीकेट बनाने वाली फैक्ट्री मौजूद है जो तमाम कॉम्पिटिशन्स को कम्पीट करके कामयाब हुई होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो या फिर इंसानों के काम आने वाली कोई भी प्रोडक्ट। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज की कॉपी बनाई हुई है। जहां इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का एक्सपोर्टर है, तो वहीं चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का इंपोर्टर है। इसी वजह से ये मुल्क 29% एयर पोल्यूशन का जिम्मेदार है। यही नहीं, यहाँ कोयला तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन ये लोग हर साल 40 लाख दरख्तों को काट कर सिर्फ चॉपस्टिक्स बनाते हैं। नंबर 4, इजिप्ट यानी मिस्र। गीजा के पिरामिड्स तकरीबन 4000 सालों से लोगों की हैरत में इजाफा किए जा रहे हैं। मिस्र को इन्हीं पिरामिड से ही पहचाना जाता है। ये सच में कड़वा सच है कि अब तक कोई भी इन पिरामिड्स की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। आपने जितनी भी अब तक वीडियोस देखी हैं वो सिर्फ
थ्योरीज हैं, कोई भी रियलिटी नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में आपको यकीनी तौर पर यह मालूम होना चाहिए कि जितने भी सालों से इंसान 365 दिनों वाला कैलेंडर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो इजिप्ट के लोगों ही ने इजाद किया था। इजिप्ट ही वो मुल्क था जिसने सबसे पहला इत्र बनाया था। और यही नहीं, आजकल हम सब जो कपड़े पहनते हैं उनमें से अक्सर इजिप्ट की इजादात है। दुनिया के और किसी भी कंट्री में मैथ के हेटर्स भरे पड़े हैं, और वहीं इजिप्ट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट मैथ ही है। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है जो इसी मुल्क यानी इजिप्ट में मौजूद है, और इसमें तकरीबन 120 पिरामिड्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। वैसे इजिप्ट पर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं टू शॉर्ट द स्टोरी। नंबर 5, कनाडा। रशिया के बाद कनाडा एरिया के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। मैकगिल यूनिवर्सिटी के मुताबिक कनाडा में 10 लाख झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 5 लाख झीलों में फ्रेश वाटर मौजूद है जिसे पिया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड इसी कंट्री में होती है। आखिरी लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया वो -82 डिग्री सेंटीग्रेड था। टेम्परेचर की बात हो ही रही है तो चलिए 1967 में जब एक दिन सुबह 8 बजे कनाडा के एक शहर में बर्फबारी होती है और टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और ठीक उसी दिन 2 बजे शदीद धूप हो जाती है और टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। कनाडा में ये लॉ है कि आप अपने घर सिर्फ गवर्नमेंट के डिजाइन के मुताबिक ही बना सकते हैं, यानी घरों की छतें ट्रायंगल शेप में बनानी होती हैं ताकि बर्फ छतों पर इकट्ठी ना हो। नंबर 6, इटली यानी इटालिया। इस मुल्क में आपको अगर कोई जानवर पालना हो तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मुल्क में कोई पालतू जानवर पाल सकते हैं, अदरवाइज आपको जेल भी हो सकती है। द कोलोसियम थिएटर जो कि दुनिया का छठा अजूबा है, वो इटली के एक शहर रोम में वाक़ है। ये भले ही बहुत पुराना और तारीखी शहर है, फिर भी आज 99% कदीम रोमन आबादी खत्म हो चुकी है। मतलब अब यहाँ कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो कदीम रोमन आबादी से ताल्लुक रखता है। अगर हम सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दुनिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें से 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज इटली में ही हैं, और इनमें से पेडुआ यूनिवर्सिटीज तो 1088 में एस्टेब्लिश हुई थी। और इटली तो वह एक ऐसा मुल्क है जो 3000 से भी ज्यादा म्यूजियम रखता है। इंसानी तारीख खासकर रोमन एम्पायर्स की दास्तानगोई करती है। नंबर 7, यूएसए यानी अमेरिका। यूएसए एक ऐसा लौता मुल्क है जिसकी जीडीपी बाकी तमाम दुनिया के ममालिक से ज्यादा है। यहाँ पर बच्चों के सरनेम उनकी माँ के नाम पर रखे जाते हैं। ये वो वाहिद मुल्क है जिसके पास अपनी खुद की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, यकीन मानिए आज तक आपको गलत लगता था कि इंग्लिश अमेरिका की कौमी जुबान है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ की 65% पॉपुलेशन अंग्रेजी ही बोलती है। यूएसए की तकरीबन 50 स्टेट्स हैं, लेकिन 39 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर पूरे कंट्री की सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही रहती है, और बाकी की 95% पॉपुलेशन बाकी की 11 स्टेट्स में रहती हैं। पूरी दुनिया का ये वहद मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में और फहाशी में सबसे आगे है। यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी फुल फ्रीडम होती है। यहाँ बच्चों को स्कूल में डेट करने से भी नहीं रोका जाता। दोस्तों, आज के दौर में जो कुछ भी किसी भी मुल्क में हो रहा है, उन सब की बड़ी वजह अमेरिका ही है। नंबर 8, आइसलैंड। 3,70,000 की पॉपुलेशन रखने वाले इस कंट्री में क्राइम रेट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की पुलिस को गन साथ में रखने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि यहाँ एक साल में एक केस मर्डर का देखने को मिलता है। इस छोटे से मुल्क में 125 वोल्केनोज हैं, जिनमें से 30 तो इस वक्त भी एक्टिव है। इस देश की कोई आर्मी नहीं है और ये अपनी सेफ्टी के लिए अमेरिका को टैक्स पे करता है। भले ही इसका नाम आइसलैंड है, लेकिन यहाँ पर फिश को स्टोर करने के लिए बर्फ को बाहर से ही इम्पोर्ट किया जाता है। ये आर्कटिक के बिल्कुल किनारे पर वाक़ है। यहाँ का मौसम गैर मुस्तहकम है और यहाँ दरख्त बिल्कुल नहीं है और शायद ही कोई चीज उगती है। यहाँ के लोग डेयरी प्रोडक्ट्स और मछलियों और जानवरों पर ही गुजारा करते हैं, और सब्जियां और फल बहुत महंगे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ माल्टा 640 रुपए, दूध 680 रुपए और केला 430 रुपए किलो, लीटर और डजन है रिस्पेक्टिव, और सब्जियों की कीमत इनसे दुगनी है। नंबर 9, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूके या यूनाइटेड किंगडम का नाम आते ही या तो इंग्लैंड या फिर ग्रेट ब्रिटेन का ख्याल आता है, जबकि ये 4 कंट्रीज को मिलाकर बना हुआ है, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स,
एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों कंट्रीज यानी यूके का कैपिटल सिर्फ लंदन है जो पूरी दुनिया में इकोनॉमी के लिहाज से छठे नंबर पर आता है। दोस्तों, जिस क्रिकेट की आज पूरी दुनिया के नौजवान दीवाने हैं, ये यूके का ही इजाद करता है और यूके का नेशनल खेल है। दोस्तों, इसी ग्रेट ब्रिटेन ने 1858 से 1947 तक बरसगीर हिंदुस्तान पर राज किया, यानी तकरीबन 89 इयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में रखा। दोस्तों, यूके दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क है। जो चीज आपको पाकिस्तान में सिर्फ 2000 की मिल जाएगी, वहीं यूके में सेम ब्रांड की कोई भी चीज लेने के लिए आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा अमीर यानी बिलियनर लोग इसी के एक शहर लंदन में रहते हैं। नंबर 10, साउथ अफ्रीका यानी जनूबी अफ्रीका। अगर वाइल्ड लाइफ को भी एज अ वेंडर के तौर पर शामिल किया जाता तो साउथ अफ्रीका का जंगल दुनिया का 8वां अजूबा होता, क्योंकि यहाँ आपको जानवरों की एक बड़ी तादाद नजर आती है। यहाँ दुनिया के परिंदों का 10% मौजूद है और दुनिया के तमाम मैमल्स का 7% मौजूद है। अफ्रीका को ये भी एजाज हासिल है कि इसमें दुनिया का सबसे पुराना इंसानी फॉसिल मिला था जो 20 लाख साल पुराना है। इस मुल्क में आपको बहुत से नेचुरल लैंडस्केप मिलेंगे जिन्हें बड़ी बड़ी मिस्टीरियस फिल्मों में दिखाया गया है, जैसा कि द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, द मैड मैक्स फ्यूरी रोड, टॉम रेडर और द मेज रनर। वैसे तो ये लिस्ट काफी लंबी बनती है, लेकिन इसे ब्लैक पैंथर फिल्म पर खत्म करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की एक डार्क साइड भी है कि यहाँ के लोगों, मर्दों और औरतों दोनों में HIV का रेट दुनिया के बाकी तमाम ममालिक से सबसे ज्यादा है। सहारा डेजर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो अफ्रीका में ही है, जो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये इतना रकबा है जितना चाइना और US का कुल रकबा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।